माथे ले जाते हुए रास्ते में कोराई पुल के करीब उन्होंने ज़ख्मी किया और 24 तारीख को नसरुल्लाह गिलानी ज़ख्मों की तालाब न लाते हुए शहीद हो गए। आपके चैनल के थ्रू पहले भी मैंने काफ़ी भाइयों को यही बताया हुआ है कि पुलिस मौके पे पहुंच गई थी, हमने उनकी ट्रीटमेंट करवाई पहले घोटकी हॉस्पिटल में, उसके साथ पुलिस उनके साथ रहीम यार खान हॉस्पिटल में भी चली गई। हमें लगा कि उनकी कंडीशन सीरियस है तो हमने फ़ौरन वहाँ रेफ़र करवाया। जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ हमारे लिए एक टेस्ट केस था जिसको हमने सॉल्व करना था किसी भी सूरत में। अल्हम्दुलिल्लाह डीआई साहब की हमारे पास गाइडेंस थी, सिंध गवर्नमेंट की डायरेक्शन थी, पुलिस सीनियर कमांड थी कि इस केस को आपने जाए तकमील तक पहुंचाना है और जो भी इसमें मुलज़मान मुलविस हैं उन सबको गिरफ़्तार करना है। इसके नतीजे के लिए डीआई साहब ने एक जीआईटी तश्कील दी जिसका सुपरवाइज़र मैं था, मेरे साथ 2 डीएसपी साहबान थे और 2 एसएचओ साहबान। हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इन्वेस्टिगेशन हमने मॉडर्न डिवाइसेस, टेक्नोलॉजिकल बेसिस, जियो फेंसिंग, सीडीआर एनालिसिस और सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस से हमने स्टार्ट की। इसके साथ हमें जो कानूनी शहादत, खुफिया इत्तला, इन्फॉर्मर, उसके थ्रू भी हमने इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हमें कामयाबी मिली। एक जो मुलज़िम है, शूटर है, वो हमने अरेस्ट किया। उसका नाम है असगर वल्दियत होतलुंड, यारुलुंड का रहायशी है और उससे मोटरसाइकिल जो क्राइम में इन्वॉल्व हुई है वो हमने रिकवर की है, उससे वेपन बरामद किया हुआ है, उसके मोबाइल भी हमने रिकवर किए हैं और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे उसके इंट्रोगेशन पे जो दूसरा मुलज़िम उसके साथ है उसका नाम है बरकत वल्द होतलुंड, वो भी यारुलुंड का रहायशी है और जो उनका फैसिलिटेटर है उसका नाम है अब्दुल्ला वल्द अहमद अली लुंड। तो इसमें से हमने एक गिरफ़्तार कर लिया हुआ है, बाकी 2 के शूटर जो है जिसका नाम मैं बता चुका हूँ बरकत, उस पर हमने रेड कर रहे हैं और इंशाल्लाह उसकी भी जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। जो उसका फैसिलिटेटर है अब्दुल्ला, इंशाल्लाह उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर अब्दुल्ला जो है नूर मोहम्मद लुंड का शायद मुंशी है, पी अपना उसका पी है, आप क्या समझते हैं इस केस के हवाले से? ये जो र्यूमर्स भी चल रही हैं सोशल मीडिया के साथ साथ, उसके साथ साथ जो है नूर मोहम्मद का अगर वो पीए भी है, आपने इस तहकीकात भी की हैं, आप इस हवाले से क्या कुछ किलो मिले? उसको कत्ल क्यों किया गया, किस वजह से, कौन से बेसिस है? ये केस की मैं पहले बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, केस कंक्लूड यहाँ पे नहीं हुआ। जिस मुलजिम के खिलाफ हमें एविडेंस मिलेंगे वो मुलजिम गिरफ्तार होगा। बेशक उसका प्रोफेशन कोई मुंशी हो या कोई दुकानदार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुलजिम है जिसके साथ ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कड़ी से कड़ी हम मिला रहे हैं, शूटर से हम कड़ी मिलाई है एक फैसिलिटेटर पे, जिसके साथ कड़ी मिलती जाएगी उन सबको हम गिरफ्तार करेंगे। ये सीधी डायरेक्शन है हमारे पुलिस कमांड की, सिंध गवर्नमेंट की, कि कोई भी बंदा इसमें हो, कितना भी बाअसर हो, अगर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। नहीं आपने सर इसमें आपकी से लहर की बात आपकी इन्वेस्टिगेशन का क्या रुख है और आपकी इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या जाहिर हुआ है, थोड़ा सा ये बताएं। उसको कत्ल करने की क्यों वजह क्या क्या किस वो वजह से? सोशल मीडिया पर ज्यादा लिखता था, ये सबब था? क्वेश्चन पूरा कर लें। वजह देखें, अभी मैंने आपको ये कहा कि ये इंटर इन्वेस्टिगेशन है, आज हमने ये मुलज़िम अरेस्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। वजह अनात पे भी इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे, जो भी वजह अनात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखेंगे। क्वेश्चन भी तो यही होता है ना कि आपने कत्ल किया है तो क्यों किया है, तो पूछा होगा। क्यों का जवाब क्या है? इस वक्त गिरफ्तार है मुलजिम, आपने तफ्तीश तो जरूर क्यों का जवाब मिला होगा? मैं बता रहा हूँ कि अभी ये इन प्रोसेस है, जैसे ही कंक्लूजन मिलती है मोटिव की तो मोटिव में आपसे इंशाल्लाह जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मोटिव भी आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं शेयर करूँगा। तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्या थी? अगर ये बस ये मुलजिम गिरफ्तार किया है, इसका जवाब ही नहीं मिले, क्या फायदा क्या थी? भाई हमने मुलजिम अरेस्ट किया हुआ है क्योंकि हमने पब्लिक को बताना था, मीडिया के वो नुमाइंदे थे, मीडिया को हमने बताना था, तो इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एक मुलजिम अरेस्ट हो गया है, उससे वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर हुआ है, मोटरसाइकिल रिकवर हुई है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, हम आइडेंटिफिकेशन परेड। अब बार बार आप यही सवाल कह रहे हैं, मैंने कहा जैसे हम इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है, जैसे मोटिव